हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज फिर हम आपके लिए लेके आए एक वीडियो। जो चैप्टर रहेगा आपके पास वो रहेगा त्रिकोणमिति का परिचय। और यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो चली हुई आपके पास 2 अंक वाले प्रश्न के लिए। ठीक है, तो आपके पास एक बिल्कुल नया चैप्टर है। और बच्चे सबसे आसान चैप्टर मेरे ख्याल से अगर 10th क्लास के अंदर है तो वो है त्रिकोणमिति का परिचय, क्योंकि मेरा भी एक फेवरेट चैप्टर रहा है 10th क्लास के अंदर। तो आई होप आपको भी ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बच्चे वो आपके पास कि यदि साइन 3a बराबर दे रखा है 3/4 तो हमें टेंजेंट ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हालांकि बच्चे जो चैप्टर है ये आसान तभी होगा जब आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस के ऊपर डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन मैं कुछ कुछ कंसेप्ट यहाँ भी आपके साथ लेके चलूंगा कि आपको कोई भी मुश्किल ना आए किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो क्या बोलता है बच्चे कि साइन 3a बराबर 3/4 हो तो टेंजेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करता हूं मैं, तो क्या रहेगा बच्चे इस मेथड इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके रहेंगे। ठीक है, वो 2 तरीके कौन से रहेंगे वो मैं अभी आपको यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो तरीका नंबर 1 यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, तरीका 1 इस तरफ, और यहीं पे करा सकता हूँ मैं आपको तरीका 2। जो बच्चे आपको अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हो। ठीक है, तरीका 1 क्या है, तरीका 1 में आपके जो टीचर है उन्होंने कराया होगा कि जो साइन 3 है बराबर 3/4 है, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला कराया गया होगा स्कूल के अंदर, वो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मेरे ख्याल से मैं भी आप सभी को यही फॉर्मूला कराया जाता है। हालांकि ये फॉर्मूला एक शॉर्टकट ट्रिक से याद कराया जाता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हालांकि इसका असली मीनिंग क्या है, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, एच से हाइपोटेनियस और बी से बेस। लेकिन इसको याद कराने की सभी टीचर्स की सभी अलग ट्रिक्स हैं आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसके बाय यहाँ पे लगाता हूँ लाइन, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो आपके पास ये क्या कहलाता है, p/h साइन, और b/h क्या कहलाएगा आपके पास, कोस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी साइन, ये रहेगा आपके पास कोस, और ये क्या रहेगा आपके पास, ये रहता है टेंजेंट। ठीक है जी, और ये अगर इसको उल्टा कर देता हूँ p/h रहेगा साइन, अगर h/p कर देता हूँ तो क्या रहेगा कोसिकेंट, और ये क्या हो जाएगा h/b सिकेंट, और ये क्या हो जाएगा b/p कॉट। आई बात समझ में बच्चे। लेकिन यहाँ पे एंगल आपके साथ दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं, जो आपके पास टोटल होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आपके पास, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मैंने उन्हीं की बात की है। ठीक है, तरीका 1 कराने के लिए। तरीका 2 में भी हम कुछ ऐसे ही यूज करेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं यहाँ से कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 अंक का प्रश्न है तो आप तरीका 2 ना अपना के तरीका 1 यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो कि साइन 3 बराबर 3/4। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर दे रखा है साइन a बराबर 3/4, तो इसका मतलब क्या है भैया, साइन 3/4 साइन a 3/4 कि वैसे मैं साइन को लिख कह सकता हूँ फॉर्मूले की हेल्प में p/h। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं इसको p/h यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। p का मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और जो h है वो कितना है, 4 है। तो लेकिन हमें निकालना क्या है, टेंजेंट ए। तो भैया टेंजेंट ए क्या रहेगा, टेंजेंट ए के लिए अगर मैं फॉर्मूला उठाऊं तो वो रहता है आपके पास p/b। तो ठीक है, p तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन b हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे, वो हम लेके आते हैं, एक आपके पास थ्योरम होती है, वो क्या कहलाती है आपके पास, पाइथागोरस। सबसे फेवरेट थ्योरम है मेरे पास ये, सबसे, मेरे पास तो नहीं, मतलब मेरे को अच्छी लगती है, सबसे जो आसान थ्योरम है पूरे मैथ के अंदर। ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और 7th क्लास से मेरे ख्याल से मेरी स्टार्ट हो जाती है, मेरी सबसे अच्छी फेवरेट थ्योरम यही है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर। ठीक है जी, तो कर देते हैं। तो क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला है आपके पास कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, कि मैंने ये इसलिए क्यों लिखा HBP की फॉर्म में, क्योंकि जब फॉर्मूला आपके पास इस फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला भी आपको इसी फॉर्म में राइट कर लेना चाहिए ताकि आपको आसानी रहे। h², h मतलब h दे रखा है ऑलरेडी आपके पास 4, मतलब 4 का वर्ग बराबर b आपको नहीं पता तो b का वर्ग। ठीक है, प्लस p दे रखा है आपके पास 3 का वर्ग।
4 का वर्ग होगा भैया 16 बराबर बी वर्ग जमा 3 को होता है 9। हमें वैल्यू चाहिए बी की, ठीक है। यहाँ पे करा देते बी की वैल्यू चाहिए तो 16 प्लस का 9 इस तरफ आके माइनस का 9 बराबर बी, तो कितना बचेगा स्क्वायर 7 बराबर बी का स्क्वायर, जब स्क्वायर इस तरफ आके क्या हो जाएगा √7, कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास, वो हो जाएगा √7। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, ये √7। तो यहाँ से जो टेंजेंट है, टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी p बटे बी, मतलब 3 बटे में √7। ये था आपका क्वेश्चन तरीका नंबर 1 से, कि अगर आपको साइन ए दे रखा है और टेंजेंट ए की वैल्यू आपसे पूछ ले तो आप तरीका नंबर जो 1 है इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपके पास यहाँ पे एक तरीका 2 भी लिखवा रखा है, तो उसका मतलब क्या है भैया, उसका तरीका ये है, देखो आप बोलोगे सर क्वेश्चन है सिर्फ 2 नंबर के लिए, लेकिन आप उसको खींचते जा रहे हो, रबड़ की तरह खींचते जा रहे हो। भैया मेरा काम यहाँ खींचने से मतलब है कि अगर मैं क्वेश्चन को लंबा कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को भी लेके आया हूँ साथ में, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए, पूरी नॉलेज आपको आ जाए, तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसको अप्लाई कीजिए और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। तरीका नंबर 2 क्या है, वो मैं उठाऊंगा इस चैप्टर के नाम से। उसने क्या लिख रखा है, त्रिकोणमिति, मतलब 3 कोणों का माप, ठीक है, जो मीनिंग होता है। तो मैं यहाँ पे उठाता हूँ एक समकोण त्रिभुज। भैया ये याद रखना है, जो पूरा चैप्टर चलेगा आपके पास त्रिकोणमिति का परिचय, वो ओनली समकोण त्रिभुज के ऊपर ही आपका डिपेंडेंट है, निर्धारित है, ठीक है। हालांकि आपके पास 4 त्रिभुज होती है, लेकिन हम यहाँ पे जिस त्रिभुज का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो रहेगी आपके पास त्रिभुज समकोण, या फिर बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज। ABC ले लेते हैं, ABC, बस कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखेंगे, क्या रहेगी वो, हम ले लेते हैं माना त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ठीक है जी, त्रिभुज है जहां B पर समकोण है, ठीक है, जहां पे 90 डिग्री बनता है उसको समकोण बोल देते हैं, ठीक है, समकोण है, ठीक है। तो भैया जब हमने ये बोल दिए, अब उसने बोला क्या था, साइन A बराबर 3/4, साइन 3/4, साइन हमने क्या बोला था P/H, लेकिन यहाँ अब हम क्या करेंगे, जो P/H है ना, तो P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सी यहाँ पे भुजा रहेगी, AB, मतलब ये आपके पास आ गई 3, और H का मतलब क्या है, कर्ण, मतलब AC, वो कितना आ गया आपके पास 4। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, जो AB था वो आ गया 3, और जो AC था वो कितना आ गया 4। निकालना क्या आपको यहाँ पे BC। तो भैया BC निकालना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से दोबारा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यहाँ से दोबारा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और लगाएंगे यहाँ पे फिर मैं मान सकता हूँ कि माना BC हमारे पास क्या है K, कुछ ऐसा करके मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K, ठीक है, तो लिख लीजिए क्या आएगा, यहीं पे मैं कर देता हूँ दोबारा लाइन लिखने के बजाय पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, तो क्या आएगा AC का स्क्वायर बराबर K का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब जो AC का स्क्वायर है वो कितना है 4 का वर्ग इज इक्वल टू K का वर्ग जमा AB मतलब 3 का वर्ग, तो 16 बराबर K स्क्वायर प्लस का 9। अब यहाँ से K स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 16 माइनस बराबर K स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 बराबर K, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, वर्गमूल 7। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे बच्चे, वो तरीका आप यहाँ पे अपना सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक वे था इस क्वेश्चन को करने का, और इसके साथ ही मैं यहाँ बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकता है बच्चे आपसे, कुछ भी, आपको प्रिपेयर रहना है कि कुछ ही बोले, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला है आपके पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल होते हैं 6 होते हैं आपके पास। तो 6 में से एक मैंने आपको करा दिया टेंजेंट है, बाकी जो 5 है उनको आप खुद कॉपी पेन लेके साथ ही साथ बैठ जाइए और उनको आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपके लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा बच्चा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है वो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान डैश डैश है आपके पास, कि इसका मान क्या रहेगा। तो बच्चे जैसा कि आपको पता है, मैं हर एक वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सभी क्वेश्चन का एक टाइप लेके चलता हूँ। जैसे अभी हमने पीछे जो बात की थी उसके अंदर हमने एंगल था
तो उसके बारे में बात की थी, ठीक है, मतलब भुजा के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे हमें मान निकालना है। अब आप बोलोगे बच्चे कि सर हम मान कैसे निकालें, तो भैया मैं पहले ही ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो इसकी वीडियो है वो मैंने एक लॉन्ग वीडियो में पहले ही कन्वर्ट करके मैं यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। तो आप तो चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाल रहा हूँ वहीं से जाके आप शॉर्टकट तरीके से वहाँ पे उसको देख सकते हैं, तो देख लेना। तो भैया अब आपके पास आ गए हैं इसके एंगल, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बोला था जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं या फिर जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं आपके पास, वो टोटल कितने होते हैं 6, ठीक है जी। 1 नंबर का क्वेश्चन है भैया ये, इसको नोट कर लेना। त्रिकोणमिति अनुपात वो कितने होते हैं आपके पास, 6 होते हैं। वो कौन कौन से रहेंगे, वो रहते हैं आपके पास साइन, कोसे, टेंजेंटे, कोसिकेंटे और सिकेंटे और साथ के साथ कोट। तो भैया कुछ बच्चों को क्वेश्चन रहता है सर कि जो एंगल है वो ए ही रख सकते हैं। नो इशू बच्चे, इसके अंदर जो आप चाहो वो एंगल आप राइट कर सकते हो। मेरा नाम ए से डालता है तो मैं ए डालता हूँ, अगर आपका नाम बी से डालता है तो आप बी डाल दीजिए, अगर आपका नाम सी से डालता है तो सी डाल दीजिए, आपका नाम एम से डालता है तो एम से डाल दीजिए। हमें तो सिर्फ उसको एक रीजन देना है, ठीक है ना, कोई ये जरूरी नहीं कि ए ही रहेगा बी ही रहेगा सी, नहीं, डजेंट मैटर, जो आपको अच्छा लगे वो एंगल आप राइट कर सकते हो। लेकिन अब जो एंगल है वो एंगल आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताएं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये 2 अलग अलग आपके पास रेशो दे रखे हैं, एक दे रखा है sin 60 और एक दे रखा है cos 30, जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे दे रखा है sin 30 और cos 60 और बीच में क्या है आपके पास एक बड़ा सा प्लस का साइन। कुछ बच्चे यहाँ से कुछ कॉमन लेके चलते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं आएगा, पता नहीं लगता वो कहाँ से कॉमन लेके आए हैं कहाँ से नहीं, वो साइन को उठाएंगे कोस को उठाएंगे कॉमन ले आएंगे, ये कभी नहीं हो सकता आपके पास। तो भैया मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ आपके पास, जैसा उसने दे रखा है ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल ना करके जो वो बोल रहा है उसके अनुसार काम कीजिए, तभी आपको फायदा है, ठीक है। जहाँ हमारे दिमाग का इस्तेमाल है कैलकुलेशन में वहाँ हम अपना लगाएंगे, लेकिन अभी उसने पूछा है तो उसके साथ चलिएगा, तो ठीक है। अब आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, कोस 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो भैया मैं हाँ एक और काम कर सकता हूँ, मैं आपके लिए जो टेबल है ना कि टेबल को कैसे बनाते हैं कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, वो वीडियो मैं जल्दी आपके पास लेके आऊँगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका कराता हूँ इन वैल्यूज को याद करने का। वो तरीका क्या है, वो तरीका है भैया ये 5-6 वैल्यूज है, इनको आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हो। कैसे, जैसे है कि साइन जो 45 होता है वो होता है 1/√2, इसी प्रकार से कोस कैसा रहेगा, कोस 45। तो आपके पास 2 वैल्यूज आ चुके हैं, साइन 45 1/√2 और कोस 45 1/√2, ठीक है। ये मेरे बेटे थोड़ा सा क्या है तरीका है मेरा याद कराने का बच्चों को, ठीक है। अब बाकी आपकी इच्छा है, जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो, लेकिन ये मेरा तरीका है। ओनली 45 डिग्री एंगल के लिए, किसके लिए, ओनली 45 एंगल के लिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू होता है 1 और जो वो रहेगा कोट 45 के लिए। इसी प्रकार जो सिकेंट 45 है वो रहता है √2 बराबर कोसिकेंट 45। तो बच्चों देखो कितना आसान हो चुका है आपके पास, 6 वैल्यूज को मैंने आपके सामने बिल्कुल ऐसे लिख दिया है जैसे दूध के ऊपर मलाई खाना होता है, ठीक है ना। साइन 45 बराबर 1/√2, ऐसी कोस 45 डिग्री रहेगा। टेंजेंट 45 डिग्री वो बन रहेगा, कोट 45 डिग्री भी बन रहेगा। सिकेंट 45 इज इक्वल टू √2, देन कोसिकेंट 45 डिग्री भी आपके पास √2। कुछ वैल्यूज हैं उनको भी याद कर सकते हो, जैसे साइन 30 डिग्री रहेगा वो होता है आपके पास 1/2, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी cos 60 के ऊपर बच्चे, ठीक है। साइन 60 डिग्री रहता है आपके पास रहता है √3/2, तो भाई भैया वहीं पे जो वैल्यू cos पे रहेगी वो रहेगी 30 डिग्री, ठीक है। कुछ वैल्यूज हैं जैसे ये है साइन 0 तक 0, वहीं पे वैल्यू कहाँ पे मिलेगी cos 90 डिग्री। साइन 90 पे जो वैल्यू मिलती है 1 वो मिलेगी आपको cos 0। तो भैया सभी के अपने अपने तरीके हैं, आप उनको कर सकते हो, ठीक है। डजेंट मैटर कि मेरा ही तरीका करें या किसी दूसरे सर का करें। तो भैया अगर मेरे चैनल पे आए हो तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरा तरीका अपनाइए, उसके लिए आपको फ़ायदा रहेगा। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है हम कर लेते हैं। अभी मैंने समझाया कि जो साइन 60 डिग्री है और कोस 60 डिग्री है, इसके बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो अभी साइन 60 डिग्री, तो बच्चे यहाँ पे देखिए मैंने साइन 60 की जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हल, वो दे रखी है √3/2,
ठीक है। अगर भैया फिर भी पहचाना है तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर मल्टीप्लाई का साइन ले सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मैंने अभी कराया था, वो भी कितना होता है आपके पास √3/2। देखो जो वैल्यूज मैंने बच्चे वहाँ पे लिखवाई है वही यहाँ पे काम आ चुकी है आपके पास। बीच में प्लस तो प्लस लगा देंगे एक बड़े से बड़ा। sin 30 स्कैन कीजिए बच्चे का है sin 30 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 भी आपके पास 1/2। तो ठीक है भैया, एक पहचान कर लेना, जब भी आपके पास ऐसे कोई वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 सेम वैल्यूज आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 है वर्गमूल 5, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या है कि वो पावर कितनी है, हाफ 1/2। तो 1/2 इसके 1/2 तो कंप्लीट हो गया 3 बाय में 2 2 जा 4। ऐसे करते हैं ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की नीचे के साथ, अंश की अंश के साथ, हर की हर के साथ, बीच में प्लस 1 की 1 के साथ 1 2 2 जा 4। तो भैया ये कितना रहेगा, एलसीएम रहेगा इसका 4, क्योंकि जो वैल्यू सेम होती है तो ऐसे लिख देते हैं 4 3 और 4। तो 4/4 कट करके इसका मान कितना आ गया बच्चे, 1 है जो इसका मान आ गया। तो इन्होंने बोला था कि इसका मान फाइंड आउट कीजिए, सॉरी मान को निकालिए। तो कितना आ चुका है हमारे पास वो मान, वो आ चुका है आपके पास 1। तो भैया ये था आपके पास सेकंड तरीका इस चैप्टर से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात। ये क्वेश्चन रहा बच्चे 3 आपकी स्क्रीन पे, आपके व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो हमारे लिए तो भैया यही स्क्रीन है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है। वो क्वेश्चन नंबर 3 में बात करता है कि आपके पास कि sin 45 प्लस cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। हालांकि बच्चे मैं इस क्वेश्चन को चाहता नहीं था, क्योंकि मेरे को सभी टाइप इस वीडियो के अंदर कवर कराने और मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लिया मैंने। अभी जो बच्चे मैंने वैल्यू को राइट कराया था, उम्मीद है कि आपने उसको राइट भी किया होगा। बस उन्हीं वैल्यूज को आपको उठा के यहाँ पे रखना है और आपका मान आ जाएगा। अब sin 45 होता है, जो sin 45 होता है वो आपके पास कितना होता है, 1/2। बच्चे जो 45 एंगल है उसकी पहचान तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको करा दी है इस वीडियो के अंदर, सभी एंगल की वैल्यू मैंने आपको करा दिया है यहाँ पे। तो डाल दीजिए यहाँ पे। जब करते हैं इसका हल, मतलब सॉल्यूशन 45 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि सेम वैल्यू होगी। तो बच्चे जब सेम वैल्यू होगी तो क्या होगी, अभी मैंने कराया था कि बीच में प्लस है, जब भी प्लस माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, √2 मतलब हाफ वैल्यू इसकी हाफ वैल्यू इसकी, तो कितना आ जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, √2 प्लस √2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1√2 है 1√2 है तो 2√2 और बाय में 2 से 2 कट। तो बच्चे जो इसका आंसर रहेगा वो आपके पास कितना रहेगा, वो रहेगा √2 आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास दे रखा है बच्चे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो भैया ये कुछ सर्व समीकरणें आपके पास वैसे होती हैं 3, लेकिन उन्हीं 3 से हम बहुत सारी सर्व समीकरणें यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू तो होती है बच्चे 1, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी बनी हुई है, पहले ही बनी हुई है, तो इसके अंदर मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। आपको सिर्फ मान याद रखना है कि जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है बच्चा, वो कितना होता है आपके पास 1 होता है, ठीक है। मैं 3 की 3 करा देता हूँ। दूसरी होती है आपके पास कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितनी होती है 1। उसके बाद होता है आपके पास कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है आपके पास 1 होता है। तो भैया कुछ दे रखी है। अब अगर आप चाहो तो मैं इनको एक वीडियो में दोबारा लेके आऊंगा। सभी आपके पास क्या कहलाती हैं, आपके पास ये कहलाती हैं सर्व समीकरणें। सर्व समीकरणें ये आप इसको याद रख सकते हो। और बच्चे, मैं उस बच्चे का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जिसका कमेंट आया था मेरे पास कि सर कि सीबीएसई के लिए भी वीडियो लेके आइए। तो भैया अगर आपने हमसे उम्मीद किया कि सीबीएसई बोर्ड के लिए वीडियो चाहिए, तो आपको बहुत ही जल्द हमारे इस एवी कोचिंग क्लासेस के चैनल के ऊपर आपको ये वीडियो जल्दी ही नज़र आने वाली हैं, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी लाइक है, तो सब मोटिवेशन का काम करता है। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जल्दी 2-4 दिन के अंदर सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जितनी वीडियोस रहेंगी वो आप तक मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। क्योंकि हमारा चल चुका है 8वां चैप्टर, 2-4 चैप्टर और बचते हैं जो हमारा एचबीएससी उसको कंप्लीट करा के मैं उसके बाद यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं वो सभी सीबीएसई बोर्ड के लिए लेके आऊँगा।
और बच्चे सभी के सभी जितने क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं हरियाणा बोर्ड के अंदर आपके पास आ चुके हैं 22 में, 23 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आपका हर बार 18 से 19, 20, 21, 22, 23, ये सभी क्वेश्चन आपके पास हरियाणा बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड इसके अंदर भी आ चुका है। और भी बहुत सारे बोर्ड है बच्चे जिनके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, पंजाब बोर्ड, सभी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके पास बार बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थे 4 आपके पास। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास। प्रश्न नंबर 5 में क्या है बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे भी आपको एंगल दे रखा है, उसकी वैल्यू को पुटअप करना है और मान निकाल देना। क्या दे रखा है कि 2 टेंजेंट 45 डिग्री बाय में दे रखा है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं, अभी मैंने 45 डिग्री के लिए आपको वैल्यूज कराई थी, सिर्फ उसी को यहाँ पे आपको रखना है और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। तो 2 टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 होता है बच्चे 1, कितना रहेगा आपके पास, वो रहता है 1, क्योंकि जो टेंजेंट 45 की वैल्यू रहती है वो होती है आपके पास 1 बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या रहेगा 2 1 जा 2, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 के बाय में 1 प्लस 1 2, तो कट करके आपके पास जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो कितनी रहेगी, यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करता है वो, उसने देखा आपके पास कुछ वैल्यूज दे रखी है और आपको पुट करना है वहां पे, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर रहेगा 1। यहाँ पे क्या बोलता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का मान डैश डैश होता है। तो चलिए इसको करते हैं, हल करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, आप उसको वीडियो में जाके देख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा, जब यहाँ आएगा तो जब प्लस होता है या माइनस होता है हम क्या करते हैं इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम रहेगा आपके पास यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वैसे तरीका नहीं तो बच्चे है, तरीका भी है लेकिन हम करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ 1 1 में कोस स्क्वायर थीटा की 1 के साथ करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 की साइन स्क्वायर के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी मैंने ऊपर एक आइडेंटिटी कराई थी, वो क्या थी, सर्व समीकरण कराई थी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या रहता है, वो रहता है 1, और 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा क्या रहता है आपके पास, वो रहेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास क्या रहेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर रहेगा। तो भैया ये थे कुछ टाइप आपके पास चैप्टर नंबर 8 से, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो बच्चे आपके एक मोटिवेशन के लिए आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ ही मैं आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, हरियाणा बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, सभी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि आपका क्या रहेगा, होमवर्क गृह कार्य है, ठीक है। अभी सर्दी की छुट्टियां चली हैं स्कूल की, तो बने रहें एवी कोचिंग क्लासेस के साथ और देखते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें घर में, रजाई में बैठे बैठे भी आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें एवी कोचिंग क्लासेस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।